परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 247 पढ़ने के लिए प्रतिज्ञा। प्यारे लोगों, संतों ने जीव कल्याण के हेतु भक्ति का प्रचार किया है। भक्ति में स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। ईश्वर को जानना हमारे लिए बहुत कठिन है। उन्हें जानने वाले संत होते हैं। संत की अवश्य स्तुति होनी चाहिए। जिनके उपकार को पाकर हम उनकी स्तुति नहीं करें, उनका कृतज्ञ नहीं बने तो बड़ा पाप होता है। इसलिए उनकी भी स्तुति करें। फिर संतों में से कोई गुरु होते हैं, उनका बार बार उपकार होता है। हेतु रहित जग जीव उपकारी, संतगण ईश्वर के सेवक अवश्य होते हैं। जिसमें ईश्वर की भक्ति नहीं, वे संत नहीं हो सकते। हम लोगों को नित्य ईश स्तुति, संत स्तुति और गुरु स्तुति अवश्य करनी चाहिए। उपासना भी अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त काल स्नान के बाद तुरंत फिर सायंकाल पवित्र होकर बैठो। जो नहीं जानते हो इसकी युक्ति गुरु से सीखो। अभी जो कुछ पाठ हुआ उसमें ईश्वर स्वरूप का ही वर्णन किया गया। आंख से सब कुछ देखते हैं, परंतु आंख को आंख से ही देखते हैं। इसी तरह आत्मा से ही आत्मा तथा ईश्वर को देखोगे। आत्मा नहीं तो इंद्रियां, मन या बुद्धि क्या करेगी? आत्मा को ऐसा बना लो कि वह निज ज्ञान में रहे। उस निज ज्ञान में अपने तथा परमात्मा का ज्ञान होगा। केवल दशा में ही अपना तथा ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अपने अंदर अपने को प्राप्त करो तो सब में वही प्राप्त करोगे। यह ज्ञान जीवन काल में ही प्राप्त करो। यही धर्म का सिद्धांत और परिभाषा यही धर्म का सिद्धांत और परिभाषा जानते हो तो ठीक है, नहीं तो बड़ी गलती करते हो। बहुत सत्संगी पढ़े लिखे नहीं है, सत्संग में बैठकर सुनते सुनते याद कर लिए। आप लोगों को मैं सलाह देता हूं कि अपने अपने घर में सत्संग करें। जहां मेरी धान की खेती होती है, वहां एक सत्संगी धान काटने गया। वहां वे अपने बाल बच्चों सहित स्तुति और सत्संग कर लेते थे। जो पढ़े लिखे नहीं हो तो रात में पढ़ो। जब मेरे पास ऐसा कोई आता है तो मैं पढ़ने के लिए उससे प्रतिज्ञा कराता हूँ। इस वास्ते आप लोग यदि ऐसा कीजिए तो समाज के लोग ईश्वर भक्ति में संलग्न होंगे, सब अच्छे होंगे। ईश्वर मुक्ति रूप जो प्रचंड ज्योति है, उसके उदय होने पर सब ज्ञान हो जाता है। इसलिए ईश्वर भक्ति में सब कोई संलग्न होइए और घर का भी काम कीजिए। संसार में रहते हुए काम अवश्य करना होगा। कर्म का बंधन नहीं लगे, इसके लिए भक्ति करो। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करो। ईश्वर अर्पण करना आत्मरत होना है। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते उसमें ही आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। उसी से ऊर्ध्वगति होगी, सभी आवरणों का छेदन होगा और आत्मज्ञान होगा। इसमें पूर्ण कर्मयोगी हो जाएगा।
आत्मरत होकर आत्मज्ञान प्राप्त करके जो हो उसका ज्ञान मिटेगा नहीं, नहीं मिटेगा। जिसने इस दशा को नहीं पाया है वह भूल जाएगा। जब तक पूर्णता नहीं होगी तब तक अवश्य भूलेगा। इसको अच्छी तरह याद रखना, अच्छी तरह साधन करना। यह प्रवचन नालंदा जिलांतर्गत भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के विहार स्थल राजगीर में 58वां अखिल भारतीय संत मत सत्संग का अधिवेशन दिनांक 29/10/1966 ईस्वी का प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन संख्या 248। सृष्टि के आरंभ में क्या है? प्यारे लोगों, संतों ने ईश्वर भक्ति की प्रधानता को सत्संग के अंदर रखा। संत कबीर साहब कहते हैं कि संगत ही जरी जाओ, न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जन ही राम प्रेम प्रधानो। इस तरह संत लोग भक्ति को प्रधानता देते हैं। हम लोगों को भी बुद्धि संतों की बुद्धि के अनुकूल हो, यही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। संतों की बुद्धि बहुत पवित्र थी, शांत थी, स्थिर थी। संतों की बुद्धि में अनैतिकता भी नहीं आती। हम संतों की बुद्धि पा जाएं तो हमारा परम कल्याण हो। इसलिए हम लोगों ने भी सत्संग में ईश्वर भक्ति की प्रधानता रखी है। ईश्वर की भक्ति में सबसे पहली बात होनी चाहिए कि हम उसकी आवश्यकता जाने। जिसकी आवश्यकता हो उसको जाने, जिसकी आवश्यकता नहीं हो उसके जानने में समय फजूल खर्च होगा। आप लोग स्वयं महसूस करते हैं कि आप स्ववश में नहीं हैं। जैसा जैसा चाहते हैं वैसा वैसा नहीं होता। अपने शरीर को, अपने मन को अपने उत्कृष्ट विचार में नहीं रख सकते। इससे मालूम होता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, किसी के अधीन में है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि व्यापी रहे उस संसार मह माया, कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड, सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनो नाथ कहूं पदरोप। माया के बस में हम लोग पड़े हैं। इस माया से हम छूटे तब कल्याण है। माया से छूटने के लिए हम उनकी शरण जाएं जो माया के पति हैं। माया के पति ईश्वर हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता है। हमको चाहिए कि हम ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति में हम पहले ईश्वर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसा वर्णन किया आप लोगों ने सुना। जो माया सब जग ही न चावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इब सहित समाजा, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। ईश्वर विज्ञान स्वरूप है। मनुष्य केवल भौतिक विज्ञान में लगे, जो इसके सामने अत्यंत अल्प है। भौतिक वैज्ञानिक उसमें भी पूर्ण नहीं हुए। भौतिक विज्ञान का जो कुछ विस्तार है वह बहुत अल्प है। एक जमाना ऐसा था कि लोग बाण चलाकर उसको वापिस भी कर लेते थे। अश्वत्थामा ने बहुत उपद्रव किया तो पांडव लोग उसके पीछे पड़े। अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए एक अस्त्र छोड़ा। उस अस्त्र के जवाब में अर्जुन ने भी अस्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्र वापस में लड़ने लगे, जिससे अग्नि की वर्षा होने लगी। मुनि को अपना अपना अस्त्र लौटाने कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा लौटाने की विद्या नहीं जानते थे। आज एक बम छोड़ दिया जाए तो उसको लौटाने और उसके संहारकारी परिणाम से लोगों को बचाया जाना असंभव हो जाएगा। लेकिन उस समय संभव था और अर्जुन ने करके दिखा दिया। श्री कृष्ण
और मुनियों की शक्ति से अश्वत्थामा को उस बाण की शक्ति कम कर दी गई और उसकी महिमा रखने के लिए पांडवों का पोता परीक्षित जो गर्भ में था मारा गया। पीछे जन्म लेने पर भगवान श्री कृष्ण उसको जिलाया। आज का विज्ञान अभी बहुत बच्चा है, न मालूम क्या होगा। परमात्मा बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उसने सारी सृष्टि को साजा है। आज के वैज्ञानिक बिना उपादान कारण के कुछ बना नहीं सकते, इसलिए उनको कुछ न कुछ उपादान अवश्य चाहिए। किंतु परमात्मा उपादान को अपने से उत्पन्न कर लेता है। बाबा नानक ने कहा, तद अपना आप ही उपाया, ना किछु ते किछु कर दिखलाया। इसलिए परमात्मा को विज्ञान स्वरूप कहा गया है। विज्ञान के दो भाग कर सकते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। अभी तो भौतिक विज्ञान का ही अंत नहीं हुआ, अध्यात्म विज्ञान तो बहुत दूर है। आज के भौतिक वैज्ञानिक अध्यात्म विज्ञान के लिए कहते हैं कि उससे ऐसा काम नहीं हो सकता जैसा भौतिक विज्ञान से, लेकिन परमात्मा विज्ञान स्वरूप होते हुए सभी शक्ति के भंडार हैं। वे व्यापक हैं और व्याप्त भी हैं। जिसमें घुसा जाए वह व्याप्य और जो घुसे वह व्यापक है। परमात्मा में सब कुछ समाया हुआ है तथा परमात्मा सब में समाये हुए हैं। वे अनंत हैं, पूर्ण है, बल के घर हैं। अगुण अदब्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनबद्ध अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। कितने लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने अतिउक्ति कही है, लेकिन यह अतिउक्ति नहीं, यथार्थ है। ईश्वर से क्या नहीं हो सकता है। कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्यों नहीं है? इसके लिए आपके पास क्या सबूत है? सबसे प्रथम का कोई तत्व अवश्य जो अनादि अनंत असीम है और वही ईश्वर है। प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। सबसे प्रथम का जो है वह असीम है। सबसे पहले का कुछ है कि नहीं? सबसे पहले का कुछ न कुछ अवश्य मानना पड़ेगा। 5 तत्वों में पहले आकाश है, सौर जगत में सबसे पहले सूर्य है। सृष्टि के आरंभ में क्या है? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं है, ऐसा क्यों मानो? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का वह बुद्धि पर पदार्थ है। ऐसा कुछ अवश्य है। सृष्टि के पहले आदि अंत रहित तत्व था। आदि अंत रहित कहने पर बड़ा विस्तार मालूम होता है। विस्तार रूप अणु और बहुत बड़ा भी हो सकता है। विस्तार में लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई और ऊंचाई होती है। जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई और ऊंचाई हो वो माया है। इसको भी अतिक्रमण करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशिदेश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। जहाँ देश काल नहीं वहाँ माया नहीं, जहाँ देश होगा वहाँ काल, जहाँ काल होगा वहाँ देश। परमात्मा देश कालातीत है। उसके लिए विस्तृत कहने से भी नहीं बनता। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, अकहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होय। वह पदार्थ कितना गहरा है, कितना विस्तृत है, कहा नहीं जा सकता। ऐसा एक पदार्थ है
जो परम पुरातन परम सनातन, इसकी खोज में जाना सनातन धर्म है, इसी को पाना सनातन धर्म का अंतिम परिणाम है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यह प्रवचन नालंदा जिलांतर्गत भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के विहार स्थल राजगीर में दिनांक 29/10/1966 ईस्वी के अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।